मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। अर्जुन जी, हम बात कर रहे थे सपोर्ट की, एक सहयोग की। हर इंसान को सहयोग की जरूरत है। इंसान, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये अकेला नहीं रह सकता है, ना वो शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से। इसे शारीरिक सहयोग की भी जरूरत है, मानसिक सहयोग की भी जरूरत है। हम अपने आप नहीं चल सकते, हमारी जिंदगी में कोई ना कोई तो हमें दिशा दिखाता ही है। जिन लोगों को आज हम पूजते हैं, उनके जीवन में भी मार्गदर्शक रहे हैं। चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे श्री राम हो, कोई भी महापुरुष हो, उसके जीवन में एक मार्गदर्शक होता है। तो उसके लिए सबसे जरूरी जो है वो है समर्पण। जिसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा है, प्रेम है, समर्पण है, तो उसकी कही गई बातें, उसकी बताई हुई दिशा हमें सहज ही समझ में आ जाती है, फॉलो हो जाती है। जैसे आप देखो, जो आपका गुरु है, आदर्श है, आइडियल है, तो उसके हाव भाव से, उसके बॉडी लैंग्वेज से आप सीख जाते हो। एक पॉजिटिविटी का एहसास होता है। उसकी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने देखा है कि जिनसे हम प्यार करते हैं या जो हमें अच्छे लगते हैं, वे जिनसे हमारे मन में लगाव है, श्रद्धा है, प्रेम है, तो उसकी गाली भी अच्छी लगेगी। वो जो भी कुछ कहेगा वो उसमें हमें एक स्नेह ही नजर आएगा, और उसने जो कह दिया वो हमारे लिए एक हुक्म बन जाता है। तो इसीलिए जिंदगी में एक सारथी जरूरी है, कृष्ण जैसा। कृष्ण खुद गीता में कहते हैं कि अर्जुन अर्जुन तू ये अच्छा बुरा पाप पुण्य सब छोड़ और मेरे प्रायण हो जा। जो मैं कहता हूं वो करता जा। जब हमारी बुद्धि काम ना करे, या बुद्धि हमें सही दिशा ना दिखाए, या बुद्धि हमें कुमार्ग पर ले जाए, अर्थात परेशान कर दे, तो हमें समर्पण कर देना चाहिए, या उसकी कही हुई बातों को फॉलो ही करना चाहिए। तो उससे हमारा उद्धार हो जाता है। तो यही मैं कह रहा हूं कि आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। जो आप, चाहे वो अनजाना डर है, चाहे कैसा भी है, वो मेरी जिम्मेवारी है। अब आप ज्यादा सोचोगे नहीं। अब मैं एक ही मार्ग आपको बताऊंगा, वो है कर्म योग, कर्म मार्ग। कि आपको जो अच्छा लगता है वो करते जाओ, बस सोचो मत। सोचने वाले कुछ करते नहीं, करने वाले सोचते नहीं। बस आपके सोचने का जिम्मा मेरा है। जैसे प्रिंस की बात बताता हूं, तो ये गंदा मानता था पोटी को, तो मैंने कल से कह दिया, अभी जो मैंने कह दिया बस कह दिया। तो कल से इसने सोचना बंद कर दिया। और इस आप में सुधार लग रहा है। पहले क्या गलती कर रहे थे? जैसे कि आप कह रहे थे कि ऐसा करना है तो जैसा कि मैं कर रहा हूँ, आपके द्वारा कही गई बात चाहे तो सही हो या गलत हो, आपने जो कह दिया वही करना है, तो अच्छा फील हो रहा है और अच्छा कर पा रहा है। हाँ, भी उसमें ना वेरीफाई नहीं करना होता कि इसने सही कहा गलत कहा, भी कहीं मरवा ना दे। हाँ, अगर शक आ जाए फिर गड़बड़ हो जाती है। तो आप में एक समर्पण है, एक अच्छा शिष्य है, तो उसका फायदा उठाओ। अब आप सरेंडर कर दो। गीता में कृष्ण भी यही कहते हैं कि छोड़ दो। ज्ञान योग कई बार ऊपर से चला जाता है, उलझा देता है, तो आप छोड़ ही दो, किसी के ऊपर तो छोड़ो। तो वही असली सहयोग है, सपोर्ट है। क्या समझ में आया भाई? जो कोई आपको इसके बारे में नॉलेज दे रहा है, यदि आप उस पर विश्वास करते हो तो उसको फॉलो करो, बस। छोड़ दो। सोचने की जरूरत नहीं है, सोचना काम नहीं करेगा। ये सोच के तो फंसे है ना। आप देखो, आपने सोचना बंद किया, इसका लाभ आपको मिला। कितना लाभ मिला? ठीक हो पाया। हाँ, ठीक हो गए, और आप अपने काम में लग गए। और देखो, मैं ये नहीं कहता भी आपको सोचना नहीं था। गलतियां हर इंसान से होती है, भी हम गलती कर करके तो सीखते हैं। आपसे क्या, मुझसे आपसे ज्यादा हो सकती हैं। आपको ये नहीं कहते कि आप अपराधी हो या आपसे भूल हुई, ये तो नेचुरल है। आपकी खास बात ये क्या है कि आपने दोबारा संपर्क कर लिया, ये भी अच्छा हुआ। कि बार बार हम देखो, इतने सालों की ट्रेनिंग है, बार बार गिरेंगे। तो पेशेंस दोनों में हो तो बात बन जाती है।
मैं वैसे कम पेशेंस वाला हूं, लेकिन मन के मामले में मेरे अंदर पेशेंस है कि जब मुझे लगे कि सामने वाला करना चाहता है, कर नहीं पा रहा है, तो मैं पेशेंस हमेशा रखता हूं, क्योंकि मैं उसकी अवस्था समझता हूं। और सामने वाला करना नहीं चाहता है, कर सकता है, तब गुस्सा आता है। आप कह रहे हैं ना, वो वहां इंसान गलती तो कुछ की नहीं है, इसी बात का तो वो यही गलती हुई कि हम विचारों को महत्व दे बैठे। हाँ, विचारों को वैल्यू देना भी एक गलती हो जाती है। क्या बताओ, स्टार्ट में वो बताया था ना आपको, भाई किसी ने धक्का दे दिया तो ये समझ लिया स्टार्ट किया, स्टार्ट तो वहां से हुई थी। हाँ भाई इसने क्यों दिया, हाँ, मैं पतला हो गया इसलिए दिया धक्का, बस ये कर करके बस वो कड़ी से जोड़ के कंटामिनेशन वाली लग गई। हाँ। फिर कंटामिनेशन कहाँ से आता है, फिर जीवन वाले यहाँ से तो आप जो बैकग्राउंड में सोचते हो ना बैकवर्ड, वो सोचना बंद। धक्का दे दिया, भाड़ में जाए, धक्का खा लिया ना अपन, गिर गए, होठ फूट गया, बस बात खत्म। कि अगली बार ध्यान रखेंगे, बस उसमें सोचना नहीं। पीछे जितना जाएंगे ना, ये आप कहते हैं ना पोस्टमार्टम करना, जैसे लाश कोई मर गया तो क्यों मरा, क्या मरा, पोस्टमार्टम करते हैं। तो कई बार ये मानसिक रूप से पोस्टमार्टम चलता है कि हम दिमाग में पोस्टमार्टम कर रहे हैं किसी घटना का, तो वो नहीं करना। ये पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है, मर गया, बात खत्म, फूक दिया, अब आगे बढ़ जाते हैं। ये मानसिक पोस्टमार्टम खतरनाक है। मेरी ओसीडी का मेन रीजन है मेरा पतला शरीर होना। पतला होना, ये भी एक इसमें सहयोग दिया इसने, क्योंकि मैं मतलब शरीर को हटा खटा करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, एक्सरसाइज, दौड़, खाना पीना। ये स्टील बॉडी है, ये स्टील ही रहती है। देखो एक स्टील बॉडी होती है, एक होती है, देखो आप पतले की और एक मोटे की परिभाषा अलग अलग है। मैं आपको सही परिभाषा बताता हूँ। आपका वजन कितना है? वजन यही होगा कोई 58 kg। और हाइट लगभग 5, 10, 11 के आसपास होगी, 11 के आसपास है। तो आपके शरीर या ऊंचाई के हिसाब से कितना कम लगता है? कम से कम ज्यादा नहीं, 4-5 किलो वेट बढ़ जाए बहुत है। 4-5 किलो बढ़ जाए बहुत है। यही मैं काम में कर दूं तो सही है। ये तो मैं कर दूं, ये तो आसान है। वजन कम करना मुश्किल है, बढ़ाना आसान है। अरे अब थोड़ा मेरे को लग रहा है, क्योंकि जो फुर्ती आज से 10 साल पहले थी ना, सेम आज वही फुर्ती है। शरीर में फुर्ती की कोई कमी नहीं है। आप देखो, मैं कभी बीमार हुआ, वेट उनको बढ़ाना चाहिए जो किसी कंपटीशन में जा रहे हैं। आपने कोई वजन के कारण तो आपका कैरियर बाधित होने वाला नहीं है, या आपने कोई गोल्ड मेडलिस्ट या कोई एथलीट तो होने। मैं देखता हूँ कोई लड़ाई करे ना, तो ऐसा भी अगला 2 लगाए तो अगले 4 लगाए, तो वो तो आपके अंदर पावर है ना। वजन में पावर नहीं है, अपने ताकत हमारे मन में है। मन में है, लेकिन वो एक मन में आ जाता है ना डाउट, भाई तो थोड़ा सा पतला तेरे को हल्के में ले रहे हैं, बस ये है। मेरे को कोई डाउट नहीं है, मैं बस वो दूसरे के दिमाग में नहीं जाना, यही गलती हो रही। दूसरे के माइंड में जाना ही नहीं। माइंड रीडिंग करना गलत है। हाँ, माइंड रीडिंग कर रहे हो आप, दूसरे के मन को पढ़ रहे हो कि ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। अब आपको क्या पता वो ऐसा ही सोच रहे हैं। और किसी मोटे को देख करके ताकत का अंदाजा थोड़ी ना लगेगा। मोटा आसानी से कूटा जाएगा, क्योंकि उसको कूट काट के भाजा। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको थप्पड़ तो क्या कोई खरोंची नहीं लगा सकता। और किसी ने थप्पड़ मार दिया तो अब उसका पोस्टमार्टम ही होगा, और तो कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि मैंने आपकी ताकत देखी है, अपन ने जब कैथारसिस की थी, तो ये जो पंचिंग पैड है वो रोने लग गया था। हाँ, ये तो आपने फेंक ये तो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा रहा। आपको पता, कई बार आप मुक्के मार रहे थे ऐसे, तो एक आध बार छीनता सा मुझे लगा था, है ना। वो तो है, मेरे को अगले मन में आ जाता नहीं। अरे अगले को भाड़ में जाओ। आपकी अगला चाहे कुएं में गिरे, अगला हल्के में ले रहा है, वो उसकी कमजोरी है। तो लड़ाई को मैं स्टार्ट से मैं पहले बताया था। तो लड़ाई देखो आपके खून में है। आपने लड़ाई करनी है अपनी रक्षा, और जो दुर्बल है उनकी रक्षा के लिए। आपने किसी को दबाने के लिए या किसी पर हुकूमत करने के लिए लड़ाई नहीं करनी, बस इतना करना है। पर कई बार समझ में ये नहीं आता, जैसे कोई मतलब पीछे भाई इसने कुछ ऐसा कह दिया, अब ये समझ में नहीं आ रहा भाई इसने मान लो कोई कुछ गाड़ी वो दे दिया, कुछ और दे दिया, चल गाड़ी तो नहीं देते, लेकिन दिमाग ना ओसीडी वाला ये समझने लगता था भाई तेरे पे कुछ ना कुछ वो शक वाली है भाई। हो सकता है तेरे को कमजोर समझ के इसने ये कहा, हो सकता है वो, लेकिन पूरा डाउट क्लियर ना हो तो अगले के साथ लड़ाई भी नहीं कर सकते।
हाँ तो देखो जो गाली अगला कुछ देता है सोच ना, रहा हो सकता है, मैं गलत सोच रहा हूँ, अगला वो सोच ही नहीं रहा। हाँ, आप दूसरे के, आपके मन में विचार चल रहे हैं, दूसरा ऐसा सोच रहा, वो उसको निग्लेक्ट करो, दूसरा जाए भाड़ में। आपको डायरेक्ट किसी ने गाली दी, गाली से भी कुछ नहीं बिगड़ता है, छोड़ गाड़ी दिया। में कुछ नहीं बोलता। और आपका किसी ने फाइनेंशियल, या ऐसा लगे कि ये जानबूझकर मतलब कर मेरे रहा है। कहने का मतलब ये है कि मैं देखो दूसरों के लिए जो नॉर्मल चीजें होती है ना, थोड़ी बहुत गाली गुड़ी देना वो सहन करता है, वो थोड़ी सी ओसीडी के कारण मेरी वो अब नॉर्मल हो चुकी है। अब तो नॉर्मल है। हाँ अब काफी हद तक है, लेकिन मैं उसको और भी ज्यादा नॉर्मल करना चाहता हूँ। बस तो आज से ये बात छोड़ देनी है कि मैं और करना चाहता हूँ। आप सहज स्वीकार करके अपने कर्म पर लग जाओगे, ये तरीका है। क्योंकि आप अब मामूली सा हाथी तो निकल गया, पूंछ बची है, तो आप पूंछ को भी निकालने चलोगे तो ज्यादा एनर्जी लग जाएगी, ये आसानी से निकल जाएगी। ये जो पैटर्न है ना, वो अपने आप ही रिमूव होने वाले हैं। सहज स्वीकार, आज आप एक ही चीज सीख के जाओगे कि अपने ऊपर बर्डन नहीं रखना। अब मैं कि पूरा ही ठीक हो जाऊं, ये भी अपने ऊपर एक प्रेशर है। ये भी प्रेशर हमें इसी इसी चीज में फंसा के रखेगा। ये समझ तो मेरे को आ तो गया था, लेकिन मैंने सोचा एक बार वहां से जाके कॉन्फिडेंस मिल जाएगा ना। मेरे से ही होना है, आप ये समझ लो जो मैं कहता हूं ना वही होता है। एक बार कॉन्फिडेंस मिल जाए ना तो बस मैंने, ये तो मुझे पता है कि आपके अचेतन मन में वही चीजें काम करेंगी जो मैं कहूंगा, और ये अच्छी बात है। क्योंकि इतना है कि देखो कई लोगों का स्वार्थ होता है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मैं एक इंसान के रूप में आपको जानता हूं, जानता रहूंगा, और मुझसे नहीं मिलोगे तो ये डाटा ही डिलीट हो जाएगा। इसीलिए आप सोचोगे कि, इसलिए मैं प्रकृति का बंदा हूं। मैं ये नहीं कहता मैं करता हूं, ये प्रकृति मुझसे करवाती है। तो कुदरत ने मेरे को इस काम के लिए चुना है, तो पता नहीं कितने दिन के लिए चुना है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सब जो हो रहा है ये भैया कुदरत के कारण ही हो रहा है। तो इसलिए आप मेरे ऊपर छोड़ दोगे तो बल्ले बल्ले है। आप देखना कि जिंदगी में, मैं ये नहीं कहता भी आपके पास पैसे आ जाएंगे, मैं कहूंगा कि जो असली चीज है सुकून शांति वो मिलेगा। पैसे तो आप चाहे कितने ही कमा सकते हो। ये चीजें होती हैं लगभग स्टार्ट होती में होती है कंटामिनेशन से, क्योंकि बंदा इस चीज में बोल रहा है पहले कंटामिनेशन। आपने एक चीज बड़ी अच्छी कही, लेकिन मैंने सुनी थी आपने बताई जाए वो भाई पानी का क्या सूत्र है, H2O, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। हवा में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। तो इसका मतलब पानी साफ कर सकता है, तो हवा क्यों नहीं साफ? वो तो हवा से ही तो पानी बना है। हवा से पानी, हवा के अंदर एक्चुअली में जल के भी होते हैं, गैसें भी होती है, नाइट्रोजन होती है, नाइट्रिक एसिड, जो वाटर गैसेस वो भी होती हैं। सारा कुछ है। तो मतलब वो चीजें साफ, बाद में मेरे को समझ आया, जो चीज और बार सड़ रही होती है वो 4 दिन सड़ती हैं, हवा चलती है तो 5 दिन साफ हो जाती है। पानी नहरों का है, ये हवा से ही साफ होके आता है। हाँ नहरों में तो ये कहते हैं लोग, ये तो बचपन से सुनते हैं, वे चलता हुआ पानी साफ तो हवा के संपर्क में आता है ना। हाँ वो चलता हुआ पानी हवा तो नीचे बैठ जाती है चीज। ये छोटी छोटी चीजें ना, जैसे आपने पहले टॉयलेट में हाथ लगाना, ये वीडियो देखना, ये थोड़ी बहुत चीजें ना अगले को थोड़ा तो खुद का ओसीडी वाला डाउट क्लियर कर देती है भाई। ऐसा ही होता है। अब मैं बताऊं, मैं जिस अवस्था को चाहता था ना, कुदरत मुझे मेरे पर मेहरबान होती है। तो मैं ये चाहता था कि लोग मेरे पास आए तो सिर्फ मेरे कहने मात्र से, या मैं एक बार करवा दूं वो ठीक हो जाए। तो अब क्या है कि मैंने पिछले 1-1.5 साल से इतने वीडियो बनाए, डेमो, मैंने जो क्लास की ना सारी रिकॉर्डिंग डाली। तो इसका इफेक्ट ये आया कि लोगों को लगे अच्छे वीडियो, वो 6 महीने तक तो देखते हैं, लगभग तो कर लेते हैं कवर आपकी तरह, लेकिन कुछ चीज रह जाती है, वो यहाँ आकर होती है। तो यहाँ भी रांची से एक महिला आई थी जिसको मैं सुबह ही 6 वाली ट्रेन में छोड़ के आया था। तो वो, उसको शमशान घाट से डर लगता था, बस उसको और कुछ नहीं। यहाँ आ गई, मैंने समर्पण करवा दिया, ले गया शमशान घाट में। शमशान घाट में घुमाया 2 दिन, आराम से अर्थी के ऊपर लेट गए, कुछ नहीं हुआ, ना नहाई ना हुई, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने कहा बस मेरे को 2 दिन कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ शमशान घाट में लेके गया। यही तो प्रैक्टिकल ये चीज है ना, यही डर निकालती है, क्योंकि ओसीडी डर ही होता और कुछ नहीं होता। और मैं साथ होता हूँ ना, तो उनको फील ही नहीं होता कि डर नाम की कोई चीज है क्या। तो वो बना रहता है ना, चलो जो भी होगा वो संभाल लेंगे। अब तो वीडियो से उन लोगों को इतना फायदा हो जाता है। तो ये देखो, आप जो काम करते हैं ना उसका फल कुदरत देती है। तो इसलिए आप देखो, आप आए, पहली बार आए, अब दोबारा आ गए, अच्छी बात है। तो आपको जो चीज मिली तभी आए। तो ये देखो, अब आप इतना खटका हुआ है उसको भी, अब आज आप, वो कहते ना
हवन अग्नि में स्वाहा कर दो, कह दो ये लो अंतिम आहुति, कि मैं पूरा ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, इस विचार की भी अंतिम आहुति दे दो। मैं पतला हूं चाहे मोटा हूं, वो मुझे स्वीकार है। दूसरा जो सोचता है बजाय भाड़ में, अब अपने को तो अपना कर्म करना है बस, दूसरा जो सोचेगा उसे सोचने दो, उसका सोचने का दंड वो भुगतेगा, हम क्यों भुगते हैं? होता एक्चुअली हुआ वो कुछ नहीं सोचता। हाँ, सोचे भी तो उसकी समस्या है ना। मान लो सोच भी ले, चलो ये तो सोचने वाली शक करने वाली तो अभी स्टार्ट हुई है, महीनों पहले नहीं सोचते थे कोई कई बार। हाँ, ये दिमाग को समझाना। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर सोच भी लेगा तो क्या हो जाएगा? क्या उखाड़ लेगा? हाँ, क्या उखाड़ लेगा? पतला समझ लेगा तो क्या हो जाएगा? अपना कुछ बिगड़ना नहीं। और वो उसकी गलती है कि वो पंगा ले बैठेगा और फिर बाद में पछताएगा। और मैंने ऐसा देखा, जो असली ताकतवर होते हैं वो शारीरिक रूप से कमजोर ही होते हैं। जो हिटलर था, कद भी छोटा था। और बहुत सारे, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, मतलब पतले पतले से। गांधी कोई पहलवान था? गांधी नहीं चाहिए, पंजाब का था वो गैंगस्टर। हाँ, गैंगस्टर मोटे होते ही नहीं। तो नाम याद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या, वो मेरे जैसा ही था। हाँ, उसकी मूवी बनी है उसपे, जूना मोड़। जूना मोड़ नहीं है, वो एक और नाम है, उसका नाम याद नहीं आ रहा। रुपिंदर हन, नाम तो याद नहीं कर। गांधी, गांधी तो वो तो तगड़ा बंदा था। रुपिंदर गांधी मूवी मैंने देखी थी। हाँ, वो उसके पार्ट 2 हैं क्या? 2 पार्ट आ गए उसके। तो एक ही, दूसरी मुझे भेजना। वो मेरे को ना आदमी की जो बॉडी लैंग्वेज मेरे को पसंद आई थी। मैं तो साइकोलॉजिकली देखता हूँ बॉडी लैंग्वेज। एक पंजाबी मूवी में सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, जो हास्य रस है, वो जबरदस्त होता है। जो सारे कॉमेडियन है ना पंजाब में ही चले गए हैं, जैसे जसविंदर पल्ला, भगवंत मान भी बहुत बढ़िया कॉमेडियन था, बहुत बढ़िया। हाँ। उसकी वजह से सीएम बन गया ये। हाँ। और एक वो बिनू डिल्लो बहुत जबरदस्त कॉमेडियन है। एक और है वो मोटा सा, है इसमें उगी, उसका नाम तो चलो जो भी है वो है, लेकिन चलो वो तो वो है ना भी, सामने वाले को तो पहले खुद लड़ाई करके बाद में पता लगे ना, अगले को पहले पता लग जाए। असली पता पहले लगेगा आंखों में से। असली ताकत हमारी आंखों में होती है। सामने वाला कांपता आंखों से है, कोई शरीर को देख के नहीं कांपता, खाली कॉन्फिडेंस लेवल को। हाँ, उसका असली होता ना आंखों से। आपके सामने चाहे खली जैसा पहलवान हो, आंखों में देखेगा अपने आप ही कांप जाएगा। असली ताकत आंखों में। तो इसलिए आपका देखना इतना पावरफुल हो, और वो आंखों में ताकत आएगी विश्वास से, मानवता की रक्षा से। या आप ये पता लग जाएगा कि मैं सही हूं, मैं सही के लिए काम कर रहा हूं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। आप मानवता के लिए कर्म करो। मैं ये नहीं कहता हथियार ना उठाओ, सब कुछ करो, लेकिन मानवता की रक्षा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। अपना ना हो कुछ भी, मानवता का हो उसमें। काम क्यों हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, जो जरूरत पड़े अपनी देखो, ये तो गीता में ही कहा गया है। मैं ये नहीं कह रहा अभी मारो किसी को, लेकिन अपने को भी मरने मत दो। ऐसा तो कुछ होगा भी नहीं, लेकिन हथियार उठाना छोड़ना मानसिक है। अर्जुन भी तो मन से ही हथियार छोड़ रहा है। असली लड़ाई तो मन की है, बाहर तो ऐसे ही शरीर तो दिखता है लड़ता, असली युद्ध तो अंदर जीता जाता है। जैसे क्रिकेट के प्रेमी हो, क्रिकेट देखते हो कभी? क्रिकेट बचपन से लेकर क्रिकेट देख के बड़ा हुआ। तो आप देखो भी, मन से ताकतवर कौन सी टीम है? मन से ताकतवर ऑस्ट्रेलिया। हाँ, तो भारत तो कागजों में दिख सकती है, लेकिन मानसिक पावर किन की ज्यादा है? तो ऑस्ट्रेलिया के सामने कोई मुकाबला हो सकता है? जब भी कोई वर्ल्ड लेवल बड़ा मुकाबला हो, तो भारत कभी भी नहीं जीत सकता। अभी भी 10-20 साल तक भी जीतने वाला नहीं है ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि उनके खिलाड़ी जो भी आते हैं माइंड के मास्टर आते हैं। जो मिचेल मार्श है, कितना स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है मानसिक रूप से। और कुछ सीधे साधे खिलाड़ी भी हैं, अच्छे खिलाड़ी भी हैं, जो सिर्फ पैट कमिंस है, वो आदमी अच्छा है, आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन वो वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। वो गलत आदमी नहीं है, वो वैसे माइंड गेम करना नहीं जानता वो, लेकिन वैसे स्किलफुल आदमी है। स्किलफुल आदमी है, डरता नहीं है। हाँ, डरता नहीं है। वैसे वो कर तो देता है खुराफाती थोड़ी बहुत,
लेकिन उसका दिल अच्छा है, मेरे को मैं आंखें देखता हूँ ना तब पता चलता है। चलो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।